दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर, जहाँ पे आज हम चर्चा करेंगे जो 13 से लेकर 16 तक एग्जाम होने वाले राजस्थान कांस्टेबल एग्जाम के बारे में हम चर्चा करेंगे। हालांकि इस टाइम पे ज़्यादा तो मैं रणनीति नहीं बताना चाहूँगा, उतनी शॉर्ट चीज़ आपको बताना चाहूँगा ताकि आप पढ़ के कुछ अच्छा कर पाओ। देखिए दोस्तों, कांस्टेबल में जिस तरह से, हालांकि आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, बहुत उम्मीद है मुझे, बहुत बढ़िया तैयारी होगी आपकी और इंशाल्लाह आपका सिलेक्शन भी श्योर होगा। लेकिन अब सवाल ये है कि मतलब अंतिम दिनों में सर ऐसा क्या किया जाए कि जिससे भाई हमारी नंबर बढ़ जाए या फिर कुछ जो गलतियां हैं उसको हम सुधार पाए। जैसा कि आप मॉडल पेपर सभी दे रहे हो, मॉडल पेपर में क्या है कि एक सिस्टम होता है, सिस्टमेटिक तरीका। एक्चुअल में क्या है, कोचिंग ने क्या करती है, अपना ट्रेंड बढ़ाने के लिए बहुत हार्ड मॉडल पेपर बना देती है, जिसमें ऐसे ऐसे वाहियात क्वेश्चन डाल देती है जिनका मतलब एग्जाम से कोई लेना देना नहीं होता। अब आपको उसमें नंबर आ रहे हैं जैसे 80, 90, 100 जो भी नंबर आ रहे हैं। अब आप सोच रहे हो सर हमारे नंबर तो बहुत कम आ रहे हैं, हम तो बहुत पीछे रह जाएंगे, इतने सारे लड़के पता नहीं जिनके 140 नंबर आ रहे होंगे। तो ये केवल माहौल है। देखिए एग्जाम पैटर्न देखिए, आप पिछले कुछ एग्जाम्स का पैटर्न देखिए। कांस्टेबल में जो पिछली बार 4 एग्जाम हुए थे या 4-6 जो भी एग्जाम हुए थे, उनका पैटर्न देखोगे तो बहुत आसान आपको क्वेश्चन मिलेंगे। मतलब नॉर्मल क्वेश्चन। एक महिला बाल अपराध के नाम पर बहुत सारा एक माहौल बनाया जा रहा है कि साहब ये पूछ लेंगे वो पूछ लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो कि विभाग ने अपने वेबसाइट पे जो भी पीडीएफ डाली उसमें से आज तक एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया है, चाहे कोई भी एग्जाम उठा के देख लेना। चलिए हम चर्चा करेंगे कि आखिर में हमें क्या करना चाहिए। दोस्तों एक तो आप तैयारी कर रहे हो तो कॉमन सेंस वाली बात है, इतने सारे पार्ट है तो उसमें मैं एक एक पार्ट की बात करूंगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा रीजनिंग की। तो दोस्तों रीजनिंग तो आपने खूब सारी पढ़ी होगी भाई, आप पिछले 6-8 महीनों से तैयारी कर रहे हो, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि रीजनिंग में आप क्वेश्चन नंबर नहीं कटने वाले। कितना भी आप प्रैक्टिस कर लो और जिन क्वेश्चन में आपका नंबर कटना है उसमें तो कट के ही रहेगा। इसके लिए आप कुछ भी कर लो, उसमें से तो कटना है नंबर, वो कट के रहेगा। अब आपको आखिर में क्या करना है दोस्तों, मेरी ये सलाह रहेगी, बजाय टॉपिक वाइज आप पढ़ने के, फिलहाल आप क्या करिए, रैंडमली क्वेश्चनों को मिलाइए। अब आपको सर रैंडमली मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है कि आप मॉडल पेपर मिलाते हैं ना, 30 क्वेश्चन में आपको प्रत्येक टॉपिक में से अलग अलग क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है। तो आप क्या करिए, उन अलग अलग टॉपिकों को मिलाइए। फिर जहां दिक्कत आ रही है, कुछ जैसे फॉर्मूलाज वाले, जैसे नंबर सिस्टम है, जो भी कुछ रैंकिंग टेस्ट है, उसमें क्या आपको फॉर्मूला से काम आते हैं, तो उस फॉर्मूला सारे में क्या करिए, आप उनके आप सूत्र कहीं व्हाइट पेज पे लिख दीजिए। अब आपको के साथ घड़ी वाले, कैलेंडर वाले, हालांकि मैंने आज तक जब भी एग्जाम दिए, ठीक है, उनमें कोई घड़ी कैलेंडर वाला ऐसा सवाल मैंने नहीं देखा कभी रीजनिंग का। इतने सारे मैंने एग्जाम कहीं नहीं देखा, लेकिन हो सकता है आज भाई अपनी ऐसी किस्मत हो कि एक आध क्वेश्चन आ भी जाए, तो आप क्या करें, उन फॉर्मूलों को लिख के जाइए और एग्जाम से एक रात पहले आप उनको रिवाइज कर लेना, तो आप आराम से कर लोगे, ठीक है। रीजनिंग में जैसे ये बुक है मथुरिया की, जो आपने सबने पढ़ी होगी, पक्का पढ़ी होगी, ठीक है, नो डाउट। अब इस बुक को फिलहाल मैं आपको गाइड नहीं करूंगा कि भाई आप अभी इनको पढ़ो। आप अभी क्या रैंडमली क्वेश्चन मिलाइए, 30 क्वेश्चन अलग अलग टॉपिकों को मिलाइए, 30 नंबर का ये मैटर है। अब दूसरा मैटर है कंप्यूटर का। अब देखो दोस्त, कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप पढ़ना चाहो तो फिर बीसीए लेवल तक पढ़ सकते हो, एमसीए लेवल तक पढ़ सकते हो, मतलब कंप्यूटर का कोई दायरा है ही नहीं, ठीक है। जबकि अपना जो कंपटीशन है ना, अपना कंपटीशन कांस्टेबल लेवल है, जहां तक योग्यता भी 10th तक रखी गई है, 10th और 8वीं तक रखी गई। इन दो योग्यता तो मान के चलो, कंप्यूटर के क्वेश्चन भी वैसे आएंगे। मैंने पिछली पारियों का विश्लेषण किया, मैंने खुद ने एग्जाम भी दिए, मेरे भी अच्छे नंबर थे, ठीक है। मैंने जो एग्जाम दिए उनमें मैंने देखा कंप्यूटर का बहुत बेसिक लेवल पूछ रहे, 23 से 24 क्वेश्चन तो आपको ऐसे मिलेंगे जो आप घटिया से घटिया गाइड पढ़ के जाओ ना भाई, 15 से 20 पेज या नोट्स पढ़ के जाओ ना उनका जनरल नॉलेज, तब भी आप 22-23 क्वेश्चन तो करके आ रहे। अब पीछे बचे 7 क्वेश्चन, वो आपके नॉलेज के, कोई फुल फॉर्म पूछ ले, कोई क्या पूछ ले, वो तो आप जितना पढ़ के जाओगे आपकी किस्मत है उसमें अच्छा क्वेश्चन। अब अंतिम समय में आपको कंप्यूटर में क्या पढ़ना है, आप क्या करिए, 1-2 रिवीजन कर लीजिए, फटाफट जो रिवीजन होते हैं ना वो वाले रिवीजन कर लीजिए। कौन से? जो पेज घुमाने वाले रिवीजन। उनमें से जो नई चीजें आपको लग रही है वो आप क्या करिए, किसी वाइट पेज पे लिखते जाइए। और फुल फॉर्म और जैसे सॉफ्टवेयर और एमएस वर्ड, ये 2 ऐसे टॉपिक है जहां से हार्ड सवाल करना निश्चित है, और गलत भी बच्चा यहीं से करके आता है, इनपुट आउटपुट में कोई नहीं करता, ठीक है, सबको पता है, सब करके आते हैं। इन 2 टॉपिकों में आपको क्या करना है, जो सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट है ना, इन 2 टॉपिकों में से अच्छी अच्छी चीजें जो भी है वो आपको लिखनी है। जैसे डेट के लिए कौन सी शॉर्ट की यूज की जाती है, कॉपी के लिए कौन सी, कट के लिए कौन सी, ये चीजें आपको पढ़ के जानी है, ठीक है। कंप्यूटर में मैंने ये गाइड देखिए, अच्छी गाइड है, बहुत अच्छी, हालांकि ये लंबे टाइम के लिए पढ़ने के लिए अच्छी गाइड है। इसमें कुछ शायद कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छे दिए हुए हैं, तो आप अगर
अगर ये आपके पास गाइड हो, चाहे कोई भी गाइड हो, उसके जो अंतिम के जो क्वेश्चन है ना, इनको थोड़ा ज्यादा से ज्यादा देखने की कोशिश करें, ठीक है। उसके बाद सवाल आता है महिला एवं बाल अपराध। देखो महिला एवं बाल अपराध, तो आप क्या करिए, एक तो आपके पास कुछ अच्छे नोट्स होंगे, ज्यादा नहीं पढ़ना है इसको इतना नहीं पढ़ना है कि आप पता नहीं कहाँ किस लेवल तक चले गए, पीछे कोई आरटी एक्ट पढ़ रहा है, आरटी एक्ट की 37 धाराओं को रट रहे हो, तो वहां से क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आएगा। मैं आज ही आपको बता दूं, जिस दिन आप एग्जाम दे के वापस आके विश्लेषण कर लेना, और ये मेरी बात याद रख लेना, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है, ये केवल और केवल माहौल है। आप क्या करिए, शॉर्ट जितनी उस पीडीएफ में दी हुई दया निषेध अधिनियम दिया हुआ है, उसमें 354 धाराओं का पूरा विश्लेषण दिया हुआ है, 376 धाराओं का विश्लेषण दिया हुआ है, उनको आप रट सकते हो, उनको आप अंगुलियों पर रट लो, उन धाराओं को अच्छे से। और जितने भी एक्ट है, एक्ट का जो एक साल आगे लिखा आता है ना कि भाई दया निषेध अधिनियम 1961, तो आपको एक तो वो याद रखना है, एक उसकी तारीख याद रखनी है। जैसे 20 मई है तो 20 मई आपको याद रखनी पड़ेगी, तो ये चीजें याद रखनी है। मैंने तो अलग कुछ शॉर्ट नोट्स बनाए थे, ठीक है, जो मेरे ज्ञान पढ़े मैं उनको पढ़ रहा हूँ, ठीक है, और बहुत अच्छे नोट्स है, ठीक है, आपको सिर्फ वो पढ़ना। और राजस्थान जीके में देखो दोस्त, राजस्थान जीके में तो आप पिछली बार 2 साल से बहुत गजब की तैयारी में हो, तो राजस्थान जीके का लगभग शायद ही कोई ऐसा क्वेश्चन होगा जहां तक आप नहीं गए हो, निश्चित रूप से पता था, बहुत शानदार आपने पढ़ाई की। मैं गारंटी दे रहा हूँ, राजस्थान जीके के समथिंग 45 क्वेश्चन आने हैं ना, उस 45 में से मान लो 40 तो आपके ही पाले में आएंगे, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। इसलिए ज्यादा राजस्थान जीके को इतना कोई हवाला बनाने की जरूरत नहीं है, आपको उतना ही पढ़ना है जितना आपकी समझ में आ रहा हो, ठीक है, अच्छे से, ठीक है, रिवीजन कर लो, क्वेश्चन मिला लो अच्छे से। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि साहब पहले तो हालांकि उनको बी पार्ट करते थे, ठीक है, उस पार्ट में क्या कुछ भी पता नहीं साहब, कहाँ कहाँ से चीजें आ जाएगी, तो मैं उस पार्ट के लिए सजेस्ट आपको करूंगा 9th 10th की किताब, आज भी आप पढ़ सकते हो। ऐसा नहीं कहूंगा मैं भाई इतनी लंबी चौड़ी, कोई लंबी चौड़ी किताबें नहीं है भैया, उसमें से आपको 3-4 पेज में सिर्फ फैक्ट लिखने हैं, उन फैक्टों को रट के चले जाना, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा हिस्ट्री और भूगोल में से, गारंटी दे रहा हूँ। क्या करना है आपको, 9th 10th की बुक खोली और जो फटाफट पढ़ लेना है, उसमें जो मेन चीजें कहानी नहीं पढ़नी है, ठीक है, कलिंग का युद्ध कब हुआ उसमें लिखा हुआ है, अशोक का कार्यकाल कब है, ये चीजें आप पढ़ सकते हो। कुछ उसके अभी लेके जो इसमें 9th 10th में दिए हुए, मैं 11th 12th की बात नहीं करूंगा, केवल 9th 10th अभी भी आप पढ़ सकते हो। साइंस के लिए आप तंत्र पढ़ लो, मानव तंत्र जितने भी है ये आपको 10th की किताब मिल जाए, उनकी चीजें अगर पढ़ लो, क्योंकि साइंस भाई देखो 18 के पैटर्न को देखिए तब तो भाई साइंस खूब सारे आनी है, 10-10 12-15 क्वेश्चन आ सकते हैं, और पिछला पैटर्न देखिए 20 का 19-20 का, तो मात्र 2 क्वेश्चन, किसी पारी में 1 क्वेश्चन, कोई पारी में 3 क्वेश्चन, लेकिन 9th 10th से बाहर नहीं आया, ये मैं गारंटी। लेकिन साइंस के लिए मैं सजेस्ट नहीं करूंगा आपको 9th 10th, क्योंकि साइंस भाई आर्ट्स वाले स्टूडेंट उनके लिए बहुत दिक्कत रहती है, इतनी सारी कब पढ़े सर, बहुत सारी चीजें हो जाती है, तो आपको ये चीज नहीं करनी। क्या पढ़ना है, थोड़े बहुत तंत्र पढ़ लो और ऊपर से बेसिक इसका पढ़ लो, ठीक है, ये चीज हो गई। और बाकी आपको हिस्ट्री वहीं से पढ़नी है, ठीक है, जो आप मैंने 9th 10th की किताब का आपको सजेस्ट कर दिया है। और कुछ चीजें होगी तो जैसे करंट जीके, तो करंट जीके को इस टाइम आपको मैक्सिमम पढ़ना है। अभी आपके पास दिन कितने, 15-16 दिन है, 15-16 दिनों में आप क्या करो, करंट को अच्छे से पढ़ सकते हो, बहुत अच्छे से किताबें लेके आओ, लेकिन वो महीने वाली किताबें नहीं लेके आनी, एक आपको 6 माह किताब लेके आनी, ठीक है। तो आपको करंट में ये चीजें पढ़नी है। और मूमल किताब में सजेस्ट करूंगा आपको, बहुत अच्छी किताब आती है, उसमें देखो त्रुटियां बहुत न्यूनतम आती है, मैंने देखा है। हालांकि लक्ष्य की किताब भी आती है, अंतिम समय लक्ष्य की किताब आती है, लक्ष्य की किताब आप पढ़ सकते हो, पर लेकिन ये मूमल किताब बहुत प्यारी किताब है। और ज्यादा यूट्यूब की चक्कर में नहीं पढ़ना है कि साहब आप मैराथन देख रहे हो, कहीं उधर की मैराथन देख रहे हो, 6-6 घंटों की मैराथन देख रहे हो, ये केवल टाइम खराब करने का जरिया है और कुछ भी नहीं है। इसलिए करंट को मैं कहता हूँ, करंट के क्वेश्चन आएंगे, 7-8 क्वेश्चन आएंगे नो डाउट, लेकिन आपको मूमल में से मिल जाएंगे। अच्छा करंट पढ़ना है, 8 पारियों में एग्जाम है तो एक अच्छा करंट पूछेंगे, ये गारंटी से कह रहा हूँ, ठीक है। और लुसेंट किताब एक आती है, जनरल साइंस, जनरल मतलब पूरा जो आता है ना उसमें, उसके लिए एक लुसेंट किताब आती है। अगर आपने वो लुसेंट पढ़ी है तब तो भाई बी पार्ट में आपको निश्चित रहना चाहिए, कोई टेंशन नहीं लेनी, ये मैं गारंटी से कह रहा हूँ। अगर आपने लुसेंट और जनरल लुसेंट आती है ना, वो अगर आपने पढ़ी है ना, तो फिर बी पार्ट में निश्चित रूप से आप झंडे गाड़ के आओगे। तो मैं तो ये कहता हूँ आप कांस्टेबल में 101% इस बार क्रैक करके आओगे, गारंटी से क्रैक करके आओगे। बस ये लास्ट में स्ट्रेटजी कुछ मैंने बताई, ये आप देख लेना एक बार, ठीक है। और मैंने खूब सारे एग्जाम दिए, ठीक है। और जैसे रीड वगैरह मैं तो खुद रीड की खैर तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन कांस्टेबल पिछले मैंने 2 एग्जाम दिए थे, जिनके लिए फिजिकल मैंने पास किया था। हालांकि फिजिकल मेरे से नहीं हुआ था, रनिंग में बाहर हो गया था, लेकिन एग्जाम मेरे अच्छे गए थे। मुझे ये लग रहा है मैंने जिस हिसाब से तैयारी की ना, वो मैं आपको वो चीजें बता रहा हूँ। हो सकता है आपकी स्ट्रेटजी अलग हो, तो आप बढ़िया से उस चीज को फॉलो कर सकते हो। मेरी ये स्ट्रेटजी है,
छोटी सी चीजें मैंने जो आपको सजेस्ट की उनको आप पढ़ लेना, ठीक है। तो अंतिम समय में एक शॉर्ट मैं कहूँ ना आपको शॉर्ट सार कर दी, तो ये मैं ये कहना चाहूंगा अंतिम समय में आपको एक तो कंप्यूटर सब्जेक्ट, एक थोड़ा सा महिला वाला पोर्शन, एक बी पार्ट, मोस्टली कंप्यूटर और बी पार्ट में आपको ज्यादा जोर है। रीजनिंग, राजस्थान जीके, इन चीजों को अगर आप थोड़ा कम पढ़ोगे तब भी चल जाएगा मामला, क्योंकि इसमें आज तक का आपका नॉलेज है ना वो काम आने वाला है, निश्चित रूप से वो काम, और आप बहुत शानदार से चीजें करने वाले हैं, ठीक है। तो धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, करते रहिए अच्छे से तैयारी, और इस बार जरूर आपका श्योर सिलेक्शन होगा। धन्यवाद।